अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक हूँ, बहुत अल्लाह का करम है और मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक खुशबाश और अपने-अपने घरों में आबाद रखे। तो फिर शुरू करती हूँ मैं आज की वीडियो। ये सुबह-सुबह का टाइम है, फ़जर से पहले का टाइम है। हरम शरीफ की तरफ जाना हो तो नमाज़ का टाइम मैंने वैसे उधर गूगल से निकाल लिया था कि कितने बजे है अज़ान हरम शरीफ में, तो उससे पहले हमें कह लें को आधा क घंटा पहले ना तैयारी करनी पड़ती है मस्जिद की तरफ जाने की, वरना बाद में ना तो जगह मिलती है और दूसरा टैक्सी वगैरह भी नहीं मिलती है। बस हमारी निकल चुकी हुई है, जो होटल की बस थी वो निकल गई है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने अब टैक्सी ली है और ये देखें थोड़ा ही फासला था, इतना कोई ज़्यादा गैप नहीं है। अगर पैदल बंदा चलने वाला हो तो 10 मिनट में हरम शरीफ पहुंच जाता था, इतना डिस्टेंस था। तो हम लोग इस टाइम आ चुके हैं क्लॉक टावर, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को नज़र आया है और उसके पास ही टैक्सी स्टैंड है। इधर हमें इसने टैक्सी ड्राइवर ने उतार देना है और चंद मिनट की वॉक है, कह लें 5 से 8-10 मिनट लग ही जाते हैं हरम शरीफ तक जाने में और सहन तक पहुंचने में, और उसके बाद अंदर तक जाने में थोड़ा और टाइम लग जाता है। तो इतना पुरनूर मंज़र है, सुबह-सुबह का टाइम था। हर तरफ चहल-पहल हरम शरीफ में, ये सऊदी अरब में जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, जिस टाइम आप मर्ज़ी आ जाओ इन सड़कों पे ऐसे ही चहल-पहल होती है, लोग ऐसे ही आ जा रहे होते हैं। चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे सुबह-सुबह का टाइम है, चाहे रात का टाइम है, रात के 4 बजे आ जाएँ, 2 बजे आ जाएँ, दोपहर किसी भी टाइम आ जाएँ, ऐसे ही रश होता है माशाल्लाह से। इस शहर की रौनकें ऐसे ही हैं। और लेकिन ख़ास तौर पे अर्ली मॉर्निंग का टाइम जो था ना, बड़ा ही पुरनूर मंज़र था सुबह-सुबह। अच्छा तो मुझे किसी एक दिन भी ज़रा सी सुस्ती और ये नहीं हुआ कि नहीं अब मैं इधर ही नमाज़ पढ़ लेती हूँ होटल में, हरम शरीफ की तरफ नहीं जाना। एक दिन भी ऐसे नहीं हुआ। ऐसे जोश, ऐसे जज़्बा था, जुनून था। शायद एक तो मेरे दिमाग में ये भी था कि इधर हम आए ही इबादत के लिए हैं और हरम शरीफ में पढ़ी हुई एक जो नमाज़ है उसका सवाब कई गुना है, तो इसलिए भाग-भाग के मैं ये वजह थी या वैसे ही उधर मैं जाके बहुत एक्टिव हो गई थी। इधर सर्दी, यहाँ जिधर हम रहते हैं जर्मनी में, यहाँ की ठंड से शायद इंसान में, मुझे तो लगता है मुझे तो सुस्ती ठंड की वजह से पड़ी। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله नफल जिस टाइम भी पढ़ सकते हो तो इन्नी अद्धे नफल पढ़ حي सकते على बाद पढ़ते हैं मेरे फोन में लगे तो حي على الصلاة नहीं नहीं फोन में मुझे उठा देगा फट जाएंगे गल्ला फैन के उठा देंगे फट जाएंगे حي على ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਈਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜੰਨੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ حي على الفلاح الصلاة خير من النوم
अच्छा जी, मैंने अज़ान माशाल्लाह से ऐसे ही रहने दी है और इस टाइम हम लोग साथ साथ में अज़ान सुनती गई हूँ, चलते गए और इधर ये देखिए बिल्कुल काबा के पास आके मैं बैठ गई हूँ। इधर बैरियर के पीछे ये औरतें और आगे मर्दों की लाइन बनेगी। मैंने बहुत कोशिश की थी आगे चली जाऊँ थोड़ा, जिधर मर्द हैं उधर दरमियान में थोड़ा सा गैप छोड़ के ना इन्होंने पीछे औरतों की एक लाइन बनी हुई थी, लेकिन बाद में इन शर्तों ने उन्हें उठा दिया था। सामने सिर्फ मर्द रहने दिए थे अगले वाली रो में, और औरतें ये बैरियर के पीछे थी। तो इधर बड़ा माशाल्लाह से रूह परवर मंज़र था, सही मज़ा आया। काफ़ी देर तक मैं इधर नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने नमाज़ जनाज़ा भी पढ़ी और फिर ऐसे काबा को काफ़ी देर देखती रही, क्योंकि मर्द हज़रात जो दोनों थे, यानी जो इरफ़ान और मेरे हस्बैंड, वो दोनों थोड़े आगे पीछे हो गए थे। ऐसे ही होता है वैसे उधर, इसलिए ना टेलीफ़ोन वगैरह हर किसी के पास होना चाहिए और सिम सब के पास होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, मैं सबको इन्फॉर्म करूँगी, लाजमी आप हर बंदा, हर पर्सन जिसने जाना है वो सिम ज़रूर ले, ताकि इंसान एक दूसरे से राब्ते में रह सके। अच्छा जी, इस टाइम हम लोग काबा की तरफ जा रहे हैं और नीचे यानी तवाफ़ शुरू करना है, तो रश बहुत ज़्यादा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये सारे लोग, सारे उम्रा करने वाले लोग शामिल हैं, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता रश कम हो गया। जो हमारा टैक्सी ड्राइवर था ना, इरफान, उसे बहुत पता था, ज़ाहिर है ये लोग इधर रहते हैं आए दिन, माशाल्लाह से ये लोग उम्रा करते रहते हैं। तो कह रहा था कि नहीं, ये ना देख लीजिएगा, जैसी नमाज़ ख़त्म हुई, दुआ हो गई ना, तो लोग आगे पीछे हो जाएंगे। तो वाकई ऐसे ही हुआ है। तो इस टाइम देखें इतना कोई ख़ास रश नहीं है और हम लोग जा रहे हैं काबा की तरफ। तो यानी इधर नीचे आ गए हुए हैं और मेरे हस्बैंड ने आज का जो उम्रा है ना, उन्होंने व्हील चेयर पे करना है, तो उन्हें इधर वो ऊपर की मंजिल में व्हील चेयर के लिए इन्होंने अलग सा एक बनाया हुआ है, उधर ऊपर की मंजिल में उधर वो करेंगे उम्रा, और मैंने इधर टैक्सी में जो हमारा फारा था ना, उसके साथ इधर हम दोनों ने इकट्ठे उम्रा शुरू किया था। एक दो चक्कर हमारे इकट्ठे लगे हैं, उसके बाद वो हम अलग अलग हो गए थे और उसके बाद फिर हमने एक जगह ऑलरेडी फ़िक्स की हुई थी। हमेशा हम लोग ऐसे ही करते हैं, पिछले साल भी ऐसे ही था, बल्कि मैं सबसे सजेस्ट यही करूँगी कि बंदा एक जगह फ़िक्स कर लेता है और जो जब फ़ारग हो तो फिर उधर ही उस पॉइंट पे इंसान इकट्ठा हो जाता है। तो ये देखें, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इधर सुबह सुबह का टाइम है, इतना रश नहीं है, तो मैं ये हतीम के अंदर नवाफ़िल अदा कर लूँ, लेकिन मैं काफ़ी देर खड़ी रही। पहले उन्होंने मर्दों को जाने दिया और ये औरतें इस टाइम ये देखें, ये जो खड़ी हैं ना, ये इसीलिए खड़ी हैं। लेकिन फिर मुझे ये था कि मेरे हस्बैंड ऊपर, उनकी तबीयत भी ख़राब हो चुकी हुई थी। जैसे ही हम मदीना से वापस आए थे ना, तो उनका गला ख़राब और खांसी और बुखार वगैरह हो गया हुआ था, इसीलिए उन्होंने आज का ये जो उम्रा है ना, व्हील चेयर पे करना था। तो फिर मेरे दिमाग के किसी से में ये था कि इधर पता नहीं 2 घंटे लग जाए, 3 लग जाएँ, तो इस तरह से वो बाहर इंतज़ार करते रहेंगे और उन्हें और दुश्वारी होगी। तो बेहतर है कि मैं ना फिर किसी टाइम के लिए ये रहने देती हूँ। तो फिर इस टाइम हमारा तवाफ़ चल रहा है। तो ये देखें जी, तवाफ़ से फ़ारग होने तक दिन माशाल्लाह से निकल आया हुआ है। सूरज यानी दिन का आगाज़, रोशनी हर तरफ होगी भी थी। तवाफ़ ख़त्म करने के बाद मैंने इधर मकाम इब्राहिम पे नवाफ़िल अदा किए हैं और ज़मज़म पिया है और इसके बाद अब हम लोगों ने सही की तरफ जाना है। अब मैं अकेली हूँ, मुझे नहीं पता इरफान किधर है। वो दूसरे तीसरे चक्कर में ना हम लोग अलग अलग हो गए हुए थे, लेकिन सही मुझे एक ग्रुप के साथ मैं शामिल हो गई थी। औरतों का एक ग्रुप था, पता नहीं फ़िलिपाइन की थी या मलेशिया की थी, तो सही हम लोगों ने ना, मैंने उनके साथ सारा ये कर लिया। तो ये देखिए, इस टाइम नहीं था इतना कोई ख़ास रश। ये इस टाइम फिर अब हम लोगों ने यहाँ से फ़ारग होके तो फिर सही की तरफ, सही के लिए जाना है। तो इधर पास ही है, साथ ही है। पहले जब मैं नहीं की हुई थी, उम्रा नहीं किया हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता था कि सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ पता नहीं कितने फासले पे होंगे, क्या ज़ाहिर इंसान इमेजिन नहीं कर सकते। कोई ख़ास एग्जैक्ट मुझे पता नहीं था, लेकिन बिल्कुल साथ साथ ही है। काबा से आप थोड़ा सा निकलेंगे बाहर को तो साथ ही ये सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ। तो ये है सफ़ा की पहाड़ी, जो इन्होंने आगे ग्लास सा लगा दिया हुआ है और इस तरह से आप देख सकते हैं, सामने से नज़र आती है।
तो यहाँ से वो सही शुरू होती है और साथ ही फिर एक चक्कर सफ़ा से मरवा तक एक चक्कर और फिर मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर। ये है मरवा की पहाड़ी। इसके ऊपर मैंने भी इधर खड़े बैठ के नवाफिल पढ़े थे। मैं काफ़ी देर इधर वैसे बैठी रही हूँ। पहले मैंने पहले अपना सही ख़त्म कंप्लीट की थी और उसके बाद फिर इधर आके काफ़ी देर बैठी रही थी और इधर लोग खड़े होकर दुआएं मांग रहे हैं, नवाफिल अदा करते हैं। लेकिन ये सही सख्त और चटीली पहाड़ी है। ये देखें, ये बिल्कुल बैलेंस्ड है लेकिन फिर भी नंगे पाँव इसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल था। अभी ये वैसी नुकीली सी चट्टानें नहीं रही हुई हैं। एक तरह से मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन सी फेर के उन्होंने सीधा इन्हें कर दिया हुआ है। तो पथरीली जगह कहीं कहीं थी, लेकिन इंसान ये सोचे कि बीबी हाजरा तब कितनी मुश्किल उन्हें पेश आई होगी यहाँ से वहाँ तक चलना। और उस ज़माने में, अब तो ये देखेंगे सही करते हुए आप लोग देखें बिल्कुल प्लेन सी सड़क, मरमर संगे मरमर नीचे डाला हुआ है, ऐसे बना हुआ है। तो उस ज़माने में पहाड़ों पर चलना और कितना मुश्किल था बीबी हाजरा के लिए। बंदा ये सोचे, इमेजिन करे कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम यानी छोटा सा बच्चा उन्होंने लटाया हुआ है ऐसे अल्लाह के आसरे पे ज़मीन पे और सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा की तरफ चक्कर लगा रही हैं पानी की तलाश में। तो कितनी अल्लाह ताला को उनकी ये अदा पसंद आई है जो अब तक सुन्नत में है। हम लोगों के लिए ये है कि हमने लाजमी ये सही करनी है। अल्लाह ताला ने उनकी इस अदा को इबादत का हिस्सा बना दिया हुआ है। तो ये इस टाइम पर हम लोग मैंने जो कटिंग बालों की करनी होती है वो कर ली और मर्द हज़रात अपना उन्होंने हलक करवा लिया था। और अब हम लोग टैक्सी में बैठे हुए हैं और मदीना शरीफ में, मक्का में भी टैक्सियों में आप बैठे ना तो ज़्यादा तिलावत ही आपको सुनने में मिलती है। बहुत मज़ा आता है, इंसान सही रश करता है इतनी ज़बरदस्त आवाज़ में। وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين। तो मेरे हस्बैंड तो अपने कपड़े वगैरह साथ लेके आए हुए थे। उन्होंने अपने बाल कटिंग करवा के तो उधर ही शावर लेके तो कपड़े चेंज कर लिए हुए हैं, यानी एहराम खोल दिया हुआ है। और हम लोग जा रहे हैं अब नाश्ते की तलाश में, कुछ खाने पीने। तो ये जो होटल है पाकिस्तानी होटल है, इधर का कोई स्पेशल है। इरफान को पता था इस जगह का, इसने कहा है कि जी यहाँ का खाना बहुत ज़बरदस्त होता है। जब मैं यहाँ पहुँची हूँ तो मुझे याद है कि पिछले साल भी हम लोगों ने इधर से खाना खाया था उम्रा करने के बाद। तो इनका अपस्टेयर्स है फैमिली के लिए और सिटिंग अरेंज भी था और टेबल वगैरह भी लगे हुए थे। तो हम लोग तो चले गए हैं जिधर मेज़ कुर्सियाँ लगी हुई थी उधर। इधर वैसे आप लोग ये जो सामने नज़र आ रहा है ना, इधर सिटिंग अरेंज भी था, इंसान इधर बैठ के खाना खा सकता है। तो इस साइड पे हम लोग, राइट साइड पे ये जो जहाँ चेयर्स वगैरह लगी हैं ना, तो हम लोग फिर इधर बैठे थे। और नाश्ता मेरा दिल ये था कि इधर से ना हलवा पूरी या इस तरह की कोई पाए शाए इस तरह के ना नान शान लेंगे। लेकिन हमारे आने तक जब तक हम पहुँचे हैं 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया हुआ था। तो नाश्ता तो हमें नहीं मिला और दोपहर का खाने का जो था उनका आज का मेन्यू, तो फिर वो हम लोगों ने ऑर्डर किया है। पालक आलू लिए मैंने और इसने इरफान ने अपने लिए तालीम ली है। और मेरे हस्बैंड, इनकी तो कोई अपीटीट नहीं थी। ये कह रहे थे कि ये पालक मैंने अगर खाना होगा ना, एक दो वाले अगर मैंने लेने हुए तो मैं तेरे साथ ही चख लूँगा। तो इधर का खाना बहुत मज़े का था। पालक आलू इतनी मज़े की थी और हलीम का भी मुझे बहुत मज़ा आया। साथ में हमने रोटियाँ ली थी। ये स्प्राइट बड़ी बोतल लेनी वो तो पीन नहीं हो रही ना, तो इसको छोटे कैन नहीं कैन। हाँ कैन दे दे। 7 अप तो फिर हाँ जी 7 दो 7 अप साल पानी देंगे। अच्छा, इधर खाने के साथ ना जब भी आप दोपहर का ये शाम का खाना खाएं ना, तो ये मैंने ये देखा है ज़र्दा वो ये लोग साथ ज़रूर देते हैं। थोड़ा सा ज़र्दा होता है जो कि बिल्कुल भी मीठा नहीं होता। मुझे यही होता है कि इंसान मीठा खाने के बाद मीठा खाता है मुँह मीठा करने के लिए, तो ये फीका फीका ज़र्दा ये लोग देते हैं। देखने में वैसे खुशनुमा सा रंग और मेवे शेवे पड़े हुए होते हैं, लेकिन मेरे टेस्ट के मुताबिक वो मीठा बिल्कुल भी नहीं होता है। शायद ये लोग एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं, जो लोग कम मीठा खाते हैं उस हिसाब से ये लोग बनाते हैं। लेकिन ज़र्दा जो है ना उसको मीठा होना चाहिए। तो खाने से फ़ारिग होके इरफान अपनी गाड़ी ले आया हुआ था, तो अब हम लोग जाएंगे होटल की तरफ। तो ये मेरे साथ रहिएगा, अगली एपिसोड तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।